नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मित्रों, आपको नोटबंदी तो याद होगी। मोदी जी के विभिन्न फैसलों में से यह भी एक बहुचर्चित फैसला था, जिस पर विपक्षियों ने खूब हाय तौबा मचाई। सभी विपक्षी दल एक सुर से नोटबंदी पर सवाल उठाते रहे। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया है। जनता ने तो खैर पहले ही मोदी जी के नोटबंदी के फैसले को स्वीकृति प्रदान करते हुए उस पर अपनी मर्जी का ठप्पा लगा दिया था। बहरहाल इस समय मैं नोटबंदी की चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा है। आइए जानते हैं वो खुलासा क्या है। 2014 के पहले विगत 10 वर्षों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और आरबीआई के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी नोट छापने का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यदि 2014 में मोदी जी नहीं आए होते तो कोरोना के बाद आज देश किस करवट लेता, यह सोचकर ही भय पैदा हो जाता है। इस फर्जीवाड़ा पर कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार का खुलासा सामने आया है, जिसमें इन्होंने विस्तृत तरीके से इस फर्जीवाड़ा पर चर्चा की है। आप भी देखिए और फैसला कीजिए कि किस तरह से घोटाले में संलिप्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत को किस तरह से गर्त में ले जाने का काम कर रही थी। आइए देखते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम भले ही आज डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कैशलेस भुगतान कर रहे हैं, पर एक वक्त ऐसा भी था जब बाजार में नकली नोटों का भारी चलन था। असली और फर्जी नकली नोटों की पहचान करना भारी मुश्किल था और भारत की आर्थिक स्थिति पर यह सबसे बड़ी चोट थी। और इसी वजह से नकली नोटों पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। पर नकली नोट मार्केट तक कैसे आए, उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी, नकली नोटों की छपाई के पीछे किसका बड़ा हाथ था, आज नकली नोट पर ही सबसे बड़ा और नया खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नकली नोटों का असली सच क्या है? देखिए, असली सच अगर सिंपल एक लाइन में मैं बता दूं जी, तो उसका मतलब यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के, खास करके पी चिदम्बरम, उसके अधिकारी जैसे केपी कृष्णन, अरविंद मायाराम, आरबीआई के कई सारे अधिकारी, इन लोगों ने जानबूझकर देश के अंदर नकली नोट छपवाए। मतलब यूपीए सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई डेलारू के साथ एक साजिश में जाती है और नकली नोट छपवाती है। आज मैं तमाम सबूत लेकर के आया हूं। ये कहानी आप सुनेंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि सब कुछ जानते हुए ये पाप और ये चिदम्बरम साहब, ये तो जितना नुकसान पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान के नहीं कर सकता, ये फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के इन्होंने हिंदुस्तान के फाइनेंस के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया है। ऐसा व्यक्ति एक दिन के लिए भी छोड़ा। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और कोई ये कहे कि मुझे पता नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ पता था।
ये डेलारू, ये इटालियन रोबर्टो ग्योरी, उसका नाम सुनते ही थर थर कांपते थे लोग, और किसी भी तरीके से डेलारू का फाइल जो है क्लियर कर दिया जाता था। पेटेंट नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी, और इसीलिए एफआईआर दर्ज किया गया। एक एफआईआर की पूरी कॉपी है। एफआईआर में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 8 इस एफआईआर में जो लिखा है वो ये बताता है, इंक्वायरी फर्दर रिवील्ड दैट ऑन 10th May 2013 5th महीना मतलब मई 10 तारीख, द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ श्री अरविंद मायाराम एज सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स that the contract agreement with De La Rue had expired on 31st December 2012. Therefore, extension cannot be legally done. ये उनको बताया गया। ये एफआईआर में दर्ज है सबूत के आधार पे। लेकिन इस एफआईआर में कहा जाता है, द इंक्वायरी हैज प्राइमा फेसी रिवील्ड that a criminal conspiracy was hatched amongst De La Rue International Limited UK, Arvind Mayaram, the then secretary, unknown officials of Ministry of Finance, Government of India, unknown officials of RBI and unknown others. In furtherance of said criminal conspiracy, Sri Arvind Mayaram had provided undue favor to De La Rue by the way of granting illegal extension, which resulted in undue or wrongful gains to De La Rue International Limited UK and corresponding wrongful loss to the government exchequer. ये मायाराम के खिलाफ, मायाराम तो सेक्रेटरी है, कोई फाइल आएगा, कैसे आएगा? वो फाइल तो नीचे से ही जाएगा। तो ये जो हिमालयन गुरु हैं केपीके, क्या उन्होंने ही वो फाइल बढ़ाया था? ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये जिस तरीके से चिदम्बरम की चंडाल चौकरियों ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसका अब खुलासा करने का समय आ गया। अब तारीख जो एफआईआर कह रही है 10 मई 2013 को इनको बताया गया कि नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद हुआ। हाँ, क्या इनको मालूम नहीं था या पहले क्या हुआ? हमने 2-3 चीजें पहले बताई कि किस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने सब चीज के लिए मना कर दिया। तो ये टाइमलाइन भी याद रखिए कि सोनिया गांधी मल्लिकाए हिंदुस्तान बनती हैं और चिदम्बरम को ही लगाती हैं। चिदम्बरम आते हैं तो केपी कृष्णन भी आता है, मायाराम भी आते हैं, कई सारे और भी, उसकी चंडाल चौकरी पूरी जो है फिनांस मिनिस्ट्री पे कब्जा कर लेती है। चिदम्बरम मई 22 2004 में फिनांस मिनिस्टर बनते हैं और 30 नवंबर 2008 को उनको हटा दिया जाता है, होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और फिर वो वापस आते हैं 31 जुलाई 2012 और वो रहते हैं मई 26 2014 तक। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, कब हो रही है? चिदम्बरम फिनांस मिनिस्टर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी नकली नोटों का भंडार चल रहा था और इसके बारे में सबको मालूम था कि नकली नोट छपाई हो रही है। और जैसे ही प्रणब मुखर्जी ये 30 नवंबर 2008 को वो बनते हैं, चिदम्बरम के लोगों को बाहर करते हैं और वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसके सबूत मैं आगे दूंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन पहले डील करते हैं
ये केपी के, अरविंद मायाराम और चिदम्बरम के काम हुए। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तारीख है अगस्त 2013। वो तारीख हमने क्या बताई थी? मई 2013, 10 तारीख। और ये रिपोर्ट आ रही है 6 अगस्त 2013। अखबार में छप रहा है। अखबार में एक खबर इसलिए छप रही है क्योंकि आरटीआई आई है। आरटीआई से निकाली गई कुछ जानकारी जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा है, और ये 6 अगस्त को छापा गया। क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में? यह रिपोर्ट बता रहा है मिलियंस ऑफ नोट्स नॉट प्रिंटेड इन मिंट लैंड इन आरबीआई वॉल्ट। जो मैंने कहा था कि आरबीआई के पास उसके वॉल्ट में नकली नोट आ रहा है। भाई कौन देगा? भाई नकली नोट का कोई सौदागर होगा, वो बाजार में चलाएगा। ये आरबीआई वाले के पास कहां से पहुंच रहा है? अगर ये नकली नोट है, असली नोट तो मिलने के बाद समझ में आता है। अब कई सारी चीजें छुपा दी गई। ये 2013 और चिदम्बरम मिनिस्टर, केपी के फिनांस मिनिस्ट्री में ये सारे लोग, भाई ये डायरेक्टली तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आ रही है, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे? अगर आपने चोरी नहीं की, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, इमीडिएटली नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ये। क्यों? क्योंकि ये छापा गया। वो ये हेडिंग ही बता रहा है क्लियर करके कि भाई छपाई कम और आरबीआई में नोट ज्यादा। भाई ऑब्वियस सी बात है। और ये आरटीआई अलग अलग प्रेस जो जवाब जो आया उसका है। क्या लिखा हुआ है? द रीडिजाइंड बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 2000। ये 1000 रुपए नोट के बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूं। 1000 रुपए का नोट 2000 में आया। एवर सिंस द 2 ऑथराइज्ड मिंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर एंड करेंसी नोट प्रेस नासिक, यही छपाई हो रही है। एंड दे हैव प्रिंटेड टोटल ऑफ 4,452.3 मिलियन रुपीज 100 बिल्स। मतलब 4,452.3 मिलियन नोट्स छापे हैं इन दोनों ने मिलकर। अब आरटीआई डाला गया, बट आरबीआई रिकॉर्ड्स shows that it has received 4,462 million notes। छपा कितना? 4,452 मिलियन नोट्स, और आ गया कितना? 4,462। मतलब an excess of 9.7 million notes। that means the RBI has received rupees, अभी तो हमने काउंटिंग बताई, टोटल अमाउंट में बता रहा हूं। द आरबीआई हैज रिसीव्ड रुपीज 970 करोड़ मोर देन व्हाट वाज एक्चुअली प्रिंटेड। अब ये समझिए, आरबीआई के अकाउंट्स कुछ और, वहां नोट ज्यादा, और जो छप रहा है वो, और ये दोनों ही जानकारियां कि कितना छपा और कितना है, ये आरटीआई सरकार के द्वारा। और जब ये मालूम चला इन लोगों को, कोई किसी और ने भी आरटीआई डालवाई, वो आगे इस कहानी में इसका खुलासा होता है क्या चल रहा था उस वक्त, क्या हो रहा था वहां। एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये भी उसी आर्टिकल का हिस्सा है, लेकिन इससे पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि 3 नासिक, देवास और ये 3 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां से नोट की छपाई हिंदुस्तान में होती है। अब 2008-9, 2009-10
और 2010 और 11 का आंकड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो 1000 रुपये का नोट अगर आप देखें तो नासिक में 117 मिलियन नोट्स 0.36, मतलब ये कि 1000 नोट 2008-9 में छपे। टोटल जो 1000 रुपये का नोट जो ऊपर के कॉलम में है, रो में, उसमें 731.36 मिलियन नोट्स छापे गए और आरबीआई को रिसीव कितना हो रहा है? 763, मतलब 31 मिलियन ज्यादा नोट 1000 रुपये का। और 9 और 10 में 1000 रुपये में जो ज्यादा जो माने आपने छपवाया 1019 मिलियन नोट्स और आप रिसीव कर रहे हैं कहीं ज्यादा, तो इसका मतलब है टोटल जो है 12 मिलियन नोट्स जो है आपने ज्यादा लिए। फिर इसी तरीके से 2000 ये टोटल ये बता रहा है कि हर साल ये जो नोट्स जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। कब? 8, 9, 10 इन सालों में। और यही रिपोर्ट, शायद इसी तरह की रिपोर्ट प्रणब दा के पास पहुंची कि भाई ये तो बवाल मचा हुआ है, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो डेलारू के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको जो है रोका गया। कैसे रोका गया ये मैं आपको बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि इसके बावजूद ये सारा कुछ होता रहा। और मैं आपको बताऊं एक चीज और, एक और टेबल सामने आया जिसमें एक और व्यक्ति ने आरटीआई डाली। एक आरटीआई नवंबर 2011 का है और दूसरा आरटीआई 1 महीने बाद दिसंबर 2011 का है। और ये जो तमाम जो डाटा जो दिया गया, वो डाटा उसमें भी डिफरेंस है। साल भर से पूछा गया कि 2001 में, 2002 में, 2003 में कितना छपाई हुआ, उसमें भी ये गलत गलत डाटा देख रहे हैं। किसी में कुछ डिफरेंस है, किसी में कुछ डिफरेंट है। तो ये जो है सरकार चल रही थी किस तरीके से? नकली नोट छप रहा है, प्रेस में छप रहा है कम और आरबीआई के पास नोट ज्यादा। अब तारीखों को तो याद रखें आप। अब मैं आता हूं वापस मैं अपनी स्टोरी पे कि जब ये बवाल मच गया, चिदम्बरम बाहर हो गए, तो प्रणब दा को डर लग गया और देश से बहुत सारी चीजें छिपा ली गई पब्लिक डोमेन में। कहां है वो दलाल पत्रकारों का जत्था जो कहते हैं अभी कि सरकार से सवाल पूछना है? उस समय कांग्रेस का माल चाट रहे थे ये लोग और खबर छुपाने में ये लोग बैठे हुए थे एडिटर बनके। 2010 अगस्त 24 ये जो है ये सेंट्रल बैंकिंग.com से ये उसका क्लिप देखिए और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स, ये भी क्लिप देखिए आप। 24 अगस्त 2010 में क्या हो रहा है? 2010 में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? प्रणब दा है। अब ये क्या लिख रहा है? इंडियन ऑफिशियल्स आर ड्यू टू विजिट अ डेलारू प्लांट इन यूनाइटेड किंगडम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया said on Tuesday, prompting further speculation that a recent paper fault that resulted in departure of the banknote printer's chief executive involved in the firm contract with RBI. कोई मिस्टर हसी थे, सीईओ डेलारू के, उसको इमीडिएटली हटाया गया लंदन में। यह खबर लंदन से आई है कि आरबीआई के कुछ अधिकारी आ रहे हैं। कब? अगस्त 2010
कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और गड़बड़ इतना हुआ है, नकली नोट, जैसा मैंने बताया था कि ब्रिटेन के हैम्पशायर के यूनिट में ये नकली नोट्स की छपाई चल रही थी, गलत काम वहां से हो रहा था। तो मिस्टर हसी जो सीईओ थे डेलारू ने बाहर कर दिया और यहां इतना बवाल मचा कि एक्शन उधर हो रहा है, लेकिन देश से सब चीज छुपा दी गई। इकोनॉमिक टाइम्स छाप रहा है उसी दिन, आरबीआई टू प्रोब डिफेक्टिव नोट सप्लाई बाय प्रिंटर सेज यूके पेपर। डेली मेल वाले गए वहां, डेली मेल लंदन, डेलारू कंपनी से पूछा कि भाई बताओ ये क्या हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। उसके स्टॉक 22% ठक से नीचे गिर गए। उधर कोलाहल मचा हुआ है और यहां चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ये सेक्युलरिज्म के दलाल, देश की इतना बड़ा लूट चल रहा था, सब चुप। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये भी आपने क्लिप देख लिया। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आरबीआई के अधिकारी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और सब लोग चुप हैं कि भाई किसी तरीके से छिपाओ इस मसले को, पता नहीं इस इटालियन के चक्कर में कौन फंस जाए, सबको बचाना है। तो एक और खबर आप देखिए, ये रॉयटर की है, कोई इधर उधर से मैं नहीं लाया हूं, सब ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाया। ये 5 जनवरी 2011, अगस्त 2010 में इन्वेस्टिगेशन वगैरह चला और 2011 जनवरी 5 खबर आती है। ये लंदन और दिल्ली, 2 राइटर्स इसमें हैं, सारा यंग एंड अभिजीत नियोगी। British banknote printer De La Rue will not be awarded new contract to supply the Reserve Bank of India in the near future, a source close to the matter told Reuters. मतलब ये बात छप रही है, लंदन में छप रहा है, हिंदुस्तान में छप रहा है। ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो डे ला रू को जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? फॉल्टी पेपर्स, नकली नोट। क्या अंदर कहानी है किसी को नहीं मालूम, सब हवा में चल रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, सबको जो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन यूपी से शुरू की थी कि जो पाकिस्तान के जरिए जो नोट आ रहा है और जो ओरिजिनल नोट है दोनों बराबर है, कि ये आसाई के दलाल ये बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में 1000 का नोट 500 में बेच रहे थे, 500 का नोट 1000 में 250 में बेच रहे थे। जब उनको पकड़ा गया, जज साहब के सामने लाया गया, तो उनके वकीलों ने कहा कि भाई हुजूर जरा पता कर लीजिए, जरा भेजिए, इसको चेक करवाइए, नकली नोट है कि नहीं है। तो हिंदुस्तान में जब उसको चेक किया गया, बताया गया कि भाई तो असली नोट है। ये सारे लोग छूट गए। मायावती चीफ मिनिस्टर थी। जब डीजीपी ने मायावती को बताया कि इस तरह का कांड हो रहा है, ये देश में क्या बवाल चल रहा है, कुछ लोग 1000 का नोट 500 में बेच रहे हैं, 500 का नोट 250 में बेच रहे हैं, और वो नोट भी असली है। सारे लोग छूट गए क्योंकि जज को वकीलों ने कह दिया कि हमारा नोट हम किसी को फ्री में दे दें। क्या मतलब बनता है इससे? तो मायावती ने इमीडिएटली कहा कि भाई ये तो विस्फोटक मामला है, सीबीआई को दो। और सीबीआई के पास आते आते ये सारे लोग, कल यहां ट्रिक समझिए, कल जो लोग मैंने 2004 से 2008 तक ये डे ला रू के साथ खेल कर रहे थे, अब वो सीबीआई के इंचार्ज हो गए, होम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या ये साजिश थी कि इस मसले को सुलटाओ, समझाओ? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसको रिपोर्ट करेगी सीबीआई? बताया जाता है कि भाई ये जो साउथ ब्लॉक है उसमें होम मिनिस्टर के कमरे के बगल में सीबीआई डायरेक्टर का भी कमरा होता है, वो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। चिदम्बरम साहब यही काम करवा रहे थे क्या? अब सारी दुनिया को मालूम कि क्या हो रहा है। जनवरी 5 की रिपोर्ट हमने बताई, एक और रिपोर्ट में बता दूं, यह है मई
जनवरी से आगे आगे मई में बताया गया आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट लॉस फोर्सेस जॉब कट्स इन यूके प्रिंटर डेलारू। ये लंदन से स्टोरी की गई और हिंदुस्तान में पीटीआई ने डाला, ये डेक्कन हेरल्ड में छपा और भी अखबारों में छपा। क्या छाप रहा है? ये छाप ये रहा है कि जो इंडिया से जो आरबीआई के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है। ठीक, अब मतलब पूरी कहानी का लबो लुभाव आपने समझा। आरटीआई अखबार लंदन, दिल्ली और हर जगह हर व्यक्ति को मालूम है कि ये डेलारू नकली नोट इसने सप्लाई की। और उसके बाद ये जो लंदन से जो रिपोर्ट आई उसमें डेलारू इस खबर को डिनाई करता है। वो कहता है कि मेरी बात चल रही है, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। और ये सॉल्व करने वाली बात, और ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? 10th पॉइंट, द इंक्वायरी ऑल्सो रिवील्ड दैट श्री अनिल रघबीर, सिग्नेटरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ डेलारू, रिसीव्ड ₹8 करोड़ 8.2 करोड़ मतलब 8 करोड़ 20 लाख फ्रॉम ऑफशोर एंट्रीज apart from the remuneration paid by डेलारू in 2011। सब कुछ चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी क्या बात है? चिदम्बरम साहब को फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, ये चंडाल चौकड़ी फिर वापस आ गए और मायाराम को यह कहा जाता है कि भाई तुम साइन कर दो। जो चीजें फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंस की हो, जब यह जानकारी हो कि डेलारू के नाम से इतना बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में, डेलारू नकली नोट सप्लाई कर रहा था और उस पर कार्रवाई हो रही थी, आरबीआई की टीम लंदन गई, सब कुछ हुआ और डेलारू का सीईओ हसी को इस्तीफा देना पड़ा, वहां उसके स्टॉक एक्सचेंज गिर गए और सीबीआई ये कह रही है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है वो ब्रिटेन से हो रहा है। मतलब सबको सब कुछ मालूम था, उसके बावजूद चिदम्बरम तो होशियार आदमी अभी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई जानकारी नहीं थी। मायाराम गिरफ्तार होगा तो उसे बताना पड़ेगा कि किसको किसको ये पता था। क्या ये जो हिमालयन योगी उसको मालूम था? क्या उसके कहने पे आपने सारा काम किया? क्या आपने चिदम्बरम के दबाव में आकर के कहा ये काम किया? या कांग्रेस पार्टी से आपके जो पुराने रिश्ते थे, आपकी माताजी कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री थी राजस्थान में, क्या उस नमक का कर्ज अदा किया जा रहा था? क्या हो रहा था? बड़ा सवाल है। लेकिन आज इन तथ्यों के सामने कोई आदमी कांग्रेस पार्टी का, कोई भी पत्रकार जो ईमानदार है, ये सवाल नहीं पूछ सकता नोटबंदी क्यों किया गया। इस देश में यूपीए ने नकली नोटों का एक साम्राज्य क्रिएट कर दिया और इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की, ये 1000 और 500 के नोट 130% वापस आए। मतलब जितनी छपाई आरबीआई के हिसाब में थी उससे 30% ज्यादा नोट वापस आए हैं और उसमें 30% के आसपास ऑब्वियसली नकली नोट हैं। मतलब 30% के हिसाब से आप सोचिए कि चिदम्बरम, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, ये केपीके, ये मायाराम, ये कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को कितना खोखला कर दिया था और अभी ये भाषण देते हैं। इन सवालों का जवाब इनसे लेना ये हर नागरिक का
कर्तव्य है। बिल्कुल, इतनी बड़ी सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो उसके फायदों में से एक नकली नोटों पर लगाम लगाने की बात भी थी, पर कांग्रेस ने नोटबंदी पर जमकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो नोटबंदी को बीजेपी की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम तक करार दे दिया था। हर मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को नोटबंदी को लेकर घेरती आई है, सवाल खड़े करती आई है। अब क्या और क्यों है कांग्रेस की बौखलाहट नोटबंदी को लेकर, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।